अगर आप सोशल मीडिया पर जरा भी एक्टिव हो तो राम राम भाई साहब ने यानी कि इस बंदे को किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब इंस्टाग्राम पर जरूर देखा होगा, जो पिछले कई दिन से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। भारत का एक ऐसा इंफ्लुएंसर जो पीएम के साथ कोलैब कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये बंदा कौन है। इनका नाम है अंकित बैनपुरी, जिनका जन्म 31 अगस्त 1993 को हरियाणा के सोनीपत के बैनपुरी गांव में हुआ। बेनपुरिया इनका सरनेम नहीं बल्कि इनका गांव का नाम है, लेकिन अब इनका सरनेम भी हो चुका है। लेकिन अंकित भाई को बेनपुरिया नाम क्यों पड़ा, क्या है इसके पीछे कहानी। बेनपुरी गांव में ट्रेडिशनल रेसलिंग हुआ करता था, जो पुराने टाइम से चले आ रहा था। दंगल जब होता है तो उसके सरनेम के पीछे उसका गांव का नाम जुड़ता है, क्योंकि दंगल जो होता है वो सामाजिक होता है, किसी एक जाति धर्म का नहीं, पूरे समाज का होता है। उसी समय से उनको लोग अंकित बैनपुरिया के नाम से जानने लगे, क्योंकि अंकित भाई कई दंगल खेल चुके हैं। अंकित भाई भी मिडिल गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी एक मजदूर हैं। अंकित भाई फिटनेस का शुरुआत आज से 15 साल पहले किए थे। इनका फिटनेस स्टार्ट करने का कारण इनका कमजोर होना था। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अंकित भाई 15 साल पहले इतना स्ट्रोंग नहीं थे। अंकित भाई अपने गांव के ही एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, और स्कूल टाइम में ही कुछ ऐसा हुआ जिसका बहुत बड़ा हाथ है, जिस वजह से अंकित भाई आज इस फील्ड में है। वे पढ़ने में बहुत अच्छे थे। वे अपने क्लास के मॉनिटर भी थे। एक दिन जब उनके स्कूल में परीक्षा चल रही थी तो अंकित भाई परीक्षा दे रहे थे। तो वे जैसे ही अपना पेपर कंप्लीट किया तो एक बच्चे ने उनसे पेपर छीनकर अपना नाम लिख दिया। अंकित भाई उस समय कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उस समय अंकित भाई इतना स्ट्रोंग नहीं थे, और सामने वाला बंदा इनसे स्ट्रोंग था। और कई बार अंकित भाई को दबाया गया, तो उन्होंने बात घर वालों को बताया, तो घर वालों ने कहा कि तू ना थोड़ा फिजिकल स्ट्रांग बन, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल स्ट्रांग भी होना जरूरी है, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें दबा देगी। तो उन्होंने 10 वर्ष की उम्र में ही रेसलिंग स्टार्ट कर दी। 2 से 3 साल तक रेसलिंग की, क्योंकि उनकी उम्र उस समय बहुत कम था। फिर वे 13 साल से प्रॉपर अखाड़ा स्टार्ट कर दिए। 4 से 5 साल तक प्रॉपर अखाड़ा किए, जिससे वे एक प्रोफेशनल रेसलर बन गए थे। तब 2017 में पहला कंपटीशन मैट का यूनिवर्सिटी का रहा था, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। सिल्वर मेडल जीते थे, लेकिन ऑल इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इसके बाद 2018 में हिमाचल जाना खेल रहे थे तो उन्हें स्लिप डिस्क इंजरी हो गई, जिसके बाद उन्हें दोबारा रिकवर करने में 2 साल लग गए। 2020 में रिकवर हुए ही थे, तभी उन्हें 2020 में री इंजरी हो गई, और फिर से रेस्ट, जिससे उनकी वेट फिर से बढ़ने लगी और उनका वेट 85 केजी से बढ़कर 95 केजी हो गई। फिर जब ये री इंजरी से रिकवर हुए ही थे, तब इनके गांव में दामोदस का मेला था, जिसमें दंगल भी था, जिसमें इनका शोल्डर इंजरी हो गई। ये तीनों इंजरी ने इन्हें बहुत टॉर्चर किए, जिससे इन्हें लगा कि अब जिंदगी खत्म, अब कुछ नहीं बचा है। फिर भी अंकित भाई ने हार नहीं मानी। 75 हार्ड डे चैलेंज की बात करो तो एक दिन फिटनेस के बारे में इंटरनेट पर देख रहे थे, तभी उनके सामने एक वीडियो आया जिसमें 75 हार्ड डे चैलेंज के बारे में बताया गया था। तो फिर उन्होंने इसके बारे में डिटेल से जाना और फिर स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि 75 हार्ड डे चैलेंज है क्या। यह एक फिजिकल एंड मेंटली फिटनेस चैलेंज है, जिसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस एंडी फ्रेजर ने किया था, जो एक सप्लीमेंट बनाने वाले अमेरिकी कंपनी के मालिक हैं। ये चैलेंज पहले इतना पॉपुलर नहीं था, फिर कई सारे क्रिएटर ने इस चैलेंज को करना स्टार्ट कर दिया, तब समय के साथ यह काफी पॉपुलर होने लगा। इसमें 95% लोग फेल हो जाते हैं। इस चैलेंज का कुछ शर्त है। सबसे पहला शर्त है कि आपको रोजीना एक सेल्फी लेनी है, जिससे आपके प्रोग्रेस का पता लग सके और अंत में आपको साफ साफ रिजल्ट मिल जाए। दूसरा शर्त यह है कि आपको हर रोज 4 लीटर पानी पीनी है, ताकि बॉडी के हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में पानी हो। तीसरा शर्त यह है कि आपको 45 मिनट के 2 वर्कआउट करनी है, जिसमें से एक वर्कआउट आउटडोर होना चाहिए, यानी घर से बाहर। चौथा शर्त है कि नो अल्कोहल, नो जंक फूड। पांचवा शर्त है कि आपको किसी बुक के 10 पेज पढ़ने हैं। ध्यान रहे यह बुक असली हो। अगर आपने इनमें से किसी एक भी शर्त का पालन नहीं करते हैं तो आपको फिर शुरू से स्टार्ट करना होगा। 29 जून 2023 को पहला वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था। अंकित भाई का पहला वीडियो 4 घंटा में एडिट हुआ था। फिर धीरे धीरे समय कम होता चला गया, क्योंकि जितना ही जिस काम में आप समय देंगे, उस काम में आप उतना ही एक्सपीरियंस हो जाओगे। अंकित भाई ने दिहाड़ी मजदूरी भी किए हैं। ये शादी विवाह में जाकर फ्रूट काटने के काम करते थे, और ये जोमेटो बॉय के रूप में 12-12 घंटे काम किए हैं। उस समय अंकित भाई को शोल्डर इंजरी हुई थी। जो दवाई आ रही थी वो 10,000 12,000 के महीने की आ रही थी।
और अंकित भाई जब फिटनेस ट्रेनर काम किए हैं जिसमें महीने की सैलरी 9,000 रुपये थी। अंकित भाई यूट्यूब पर 6 साल पहले भी काम किए हैं जिसमें वे कॉमेडी वीडियो बनाया करते थे जिससे इनको इतना कोई एंगेजमेंट नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने दोबारा से 1.5 साल से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई इतना ग्रोथ नहीं मिल रहा था। जब ये 75 हार्ड डे चैनल स्टार्ट किए तो इनका चैनल का ग्रोथ इतना बढ़ गया कि आज इनका यूट्यूब पर 2.9 मिलियन सब्सक्राइबर है और इंस्टाग्राम पर 6.9 मिलियन फॉलोवर है। इनके प्रत्येक वीडियो पर मिलियन से व्यूज आ रहे हैं। पर यहाँ बात यह है कि 75 हार्ड डे चैलेंज तो कई लोगों ने किया है, लेकिन अंकित भाई ही इतना फेमस क्यों हुए? क्योंकि ये अपने असली जिंदगी मिट्टी से जुड़ी कहानी दिखाते हैं। ये अपने वीडियो को हेलो गाइस हाय फ्रेंड न कहकर राम राम भाई राम सारा भाई ने सर तो ने अपना कहकर 75 वाट स्टार्ट करते कंप्लीट हो हैं। देसी वर्कआउट, मिट्टी में वर्कआउट, देसी खाना, दूध, घी, दही, बादाम वगैरह पीना। अंकित भाई को जब एक नॉन फिक्शनल बुक पढ़ना था तो वे भगवत गीता को पढ़े। वो एक प्योर सोल है। वो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। वो एक ब्रह्मचारी को फॉलो करते हैं। वे जिम को छोड़कर मिट्टी में वर्कआउट करते हैं। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन को छोड़कर देसी खाना खाते हैं। दूध, घी, दही, बादाम वगैरह पीते हैं। यही सब बातें लोगों को दिल को छू गया। अगर ये बंदा मिट्टी में ये सब कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अपने रील के माध्यम से पूरे भारत को यह बताते हैं कि अपने समय को मोबाइल, इंस्टाग्राम पर न देकर अपने आप पर समय दे। पूरे भारत की तरफ से मैं अंकित भाई को बधाई देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।